हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। हम अपनी मैराथन क्लासेस कर रहे थे कंटिन्यू बैंकिंग मैराथन की, क्योंकि आपका आरआरबी का एग्जाम आ रहा है और आरआरबी के एग्जाम के लिए हम जो भी बैंकिंग के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, आईबीपीएस पीओ या क्लर्क हो, या फिर आरआरबी के एग्जाम हो, जो भी प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए हैं आपके मैथ से, वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा था। तो क्योंकि अभी हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट उसके सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, सभी तरह के वीडियो हम उस पर कवर कर चुके हैं, सभी तरह के सवाल हो गए हैं, तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के सवाल बैंकिंग में पूछे गए हैं और किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं आपके जो आरआरबी और आईबीपीएस के एग्जाम आ रहे हैं उनमें। तो देखिए, 2011 में एसबीआई क्लर्क का एक सवाल है। ये कह रहा है कि आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे यहाँ आ जाएगा, उसको आप देखना। पहले क्या करना है, आपको सवाल को पढ़ना है, उसके बाद खुद सोल्व करना है। जो भी आपको अप्रोच आती है उससे आप उसको सोल्व करें। उसके बाद मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा जो भी मेरे को सही लगता है, जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर खन्ना took a loan of 10,000 on simple interest for 2 years at the rate of 3% per annum. The total amount that he will be paying as an interest in 2 years is 3% of his सैलरी, मंथली सैलरी। व्हाट इज हिज मंथली सैलरी? क्या कहा है, सवाल देख लिया। हिंदी में भी बता देता हूं कि मिस्टर खन्ना जो हैं वो 10,000 रुपए का लोन लेते हैं साधारण ब्याज की दर पे, जो कि है 3% प्रति वर्ष, वार्षिक दर से लेते हैं। और जितना वो ब्याज चुकाते हैं 2 साल बाद, वो उतना है जितना कि 3% है उनकी मासिक वेतन का। ठीक है, तो आपको उनका मासिक वेतन बताना है। ठीक है, तो लोन कितने का लिया, यानी प्रिंसिपल जो होगा, जो लोन लेते हैं वो कितना है, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का लोन लिया है। ब्याज की दर कितनी है, आर कितनी है, 3% है। पर एनम है तो आप 3% सीधा ही लिख लो। जब पर एनम दे रखा हो तो आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अर्धवार्षिक दे रखी होती है वो हम इस कंपाउंड इंटरेस्ट में स्पेशली चेक करते हैं, इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आर कितने, 3% है। और जो इंटरेस्ट है, आई जो है, या सी आई एस आई माने हम, ये है कितना, 3% ऑफ मंथली सैलरी। एम एस लिख दूं या सैलरी लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, आपका सवाल हो गया होगा, आप देख लो उसको, मैंने हट गया है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपको पता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है पी यानी प्रिंसिपल इंटू आर यानी रेट और टी मतलब समय। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 3%। प्रतिशत हटाऊंगा, गुणा 100 लगाऊंगा, ऑफ लगाऊंगा, नीचे 100 लगा दूंगा। प्रतिशत हटाए, नीचे 100 लगाया, ऑफ हटाए, गुणा गुणा लग गया, और एम एस यानी कि ये सैलरी हो जाएगी। सैलरी का 3% ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीजें दे रखी हैं। ये 10,000 है आपके साथ, यहाँ पे 3 है, और समय यहाँ पे टी दे रखा था 2 वर्ष यानी कि 2 है। आप सब चीजों को आपस में काटेंगे, गुणा भाग करेंगे, 3 और ये 100 जो है ये सब कट जाएंगे, सैलरी बचेगा। और सैलरी जो है वो आ जाएगी आपकी यहाँ पे, कितनी आ जाएगी, 3 से 3 काट दिया, 2 है, ये 0 इससे गुणा हुआ तो 20,000 रुपये आ जाएगी इसकी मंथली सैलरी। अगर ये पूछता कि कितना ब्याज चुकाया, तो आप यहाँ से ब्याज भी निकाल सकते थे। इसकी जो भी वैल्यू आती, यहाँ से आप काटते, 3 दूनी 6 यानी कि 600 रुपये आता, वो भी आप निकाल सकते थे। लेकिन आपसे पूछा क्या है, इसने पूछा है मासिक वेतन बताओ। तो मासिक वेतन इससे हमें निकाल लिया, क्योंकि इसने हमें एक कंडीशन दे रखी थी कि जो ब्याज है वो 3% है। किसका? 3% है मासिक सैलरी वेतन का, यानी कि मंथली जो सैलरी है उसका 3% है। देखो, क्योंकि ये हमारा मैराथन कोर्स है, मैं ज्यादा आपको धीरे धीरे नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन भी आपको खुद करनी है। मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बता देता हूं कि किस तरह के सवाल आए हुए हैं, उनके लिए अप्रोच क्या करनी चाहिए। आप कैलकुलेशन खुद करना, फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करनी है, ताकि आपका वीडियो जो है, मैं इसको कोशिश करूं कि 2 पार्ट में हो जाए या 3 पार्ट में हो जाए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट से पूछे गए हैं। ठीक है, और ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे भी आपको बोरियत होती है। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल दे रखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन ए अमाउंट ऑफ end of the 2 year is rate of, and the rate of 16% per annum is 3,041.28 पैसा। what is their amount? क्या कह रखा है कि अगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि जो मिश्र धन है, ये चक्रवर्ती ब्याज है किसी धन के ऊपर, वो 2 साल बाद 16% की वार्षिक ब्याज दर से 3,041.28 रुपए है, तो आपको बताना है कि वो मूलधन कितना था, वो अमाउंट कितना था। ठीक है, यानी कि आपको प्रिंसिपल तो पूछा है, कोई धन 2 वर्ष में
किसी धन पे 2 वर्ष में ब्याज कितना देना पड़ रहा है, यानी यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, 3041 रुपये 28 पैसा। और उसके बाद इसने आर जो है वो दे रखी है 16% पर एनम, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, आगे सवाल है आपका। और उसके बाद दे रखा है इसने कि वो धन बताओ कितना है। ठीक है, ब्याज दे दिया, प्रिंसिपल पूछा है, रेट दे दी, और टाइम इसने दे रखा है 2 साल। तो एक तो आपकी कन्वेंशनल अप्रोच है जिसको मैंने आपको करने से मना किया था कि आपको अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1+R/100 ये तो क्या है, फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले से हमेशा आपको क्या लगता है, ज़्यादा समय लगता है। आपकी दूसरी अप्रोच है, मैंने 4 अप्रोच बताई थी कंपाउंड और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की, ठीक है, उनमें से एक थी, और तो बाकी 3 जो हैं उनसे आपको करना है, और उनमें से कौन सी आपको लगानी है वो इंपॉर्टेंट है। बात यहाँ पे जब आती है 16% की, तो एक तो वो था जिसमें हम डायग्राम बना रहे थे, जिसमें क्या कर रहे थे, इसको भिन्न में बदल रहे थे, भिन्न में बदल के नीचे जो भी आ रहा था उसकी हम स्क्वायर, अगर 2 साल करें तो स्क्वायर कर रहे थे। और दूसरा था हमारा इक्विवेलेंट रेट वाला, तो एक बार इक्विवेलेंट रेट वाले से करके देख लो, ER यानी कि जो इफेक्टिव रेट है, अगर ये तो है 2 साल तक 16% लगी 2 साल तक मैंने क्या कहा था, x और y लगे, x% और y% लगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू वाई अपॉन 100, ये लगा देंगे। अब यहाँ पे जब बात आती है सिम कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो ये रेट आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू भी 16 है और y की वैल्यू भी 16 है, क्योंकि रेट जो है दोनों साल ही 16-16 रख रही है, तो 16-16 प्लस 16-16 कितना हो जाएगा 256/100, ये हो जाएगा 32 प्लस 256 में अगर 100 का भाग देंगे तो 2.56 आएगा, यानी कि आ जाएगा आपका 34.56%। ये क्या आ जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगी। अगर एक ही साल ब्याज ले ले तो उसको उतना ही ब्याज देना पड़ेगा 16% की दर से, जितना कि एक साल में 34.56% की दर से दे दे। तो ये क्या है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी की वैल्यू तो दे रखी है इसने 3041 यानी कि अगर 34.56% की वैल्यू कितनी है, ये किसका है, ये किसका प्रतिशत है, प्रतिशत ऑफ प्रिंसिपल होता है ना, हमेशा हमेशा प्रिंसिपल होता है, इसकी प्रिंसिपल का 34.56% कितना है, 3041.28, ठीक है। तो ये 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% कैसे निकलेगा, आप करेंगे 3041.28 बटे 34.56, ठीक है, और ये एक 100% निकालना है तो यहाँ 100 आ जाएगा, और यहाँ से जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ये प्रिंसिपल, P की वैल्यू आएगी, क्योंकि प्रिंसिपल का 100% मान सकते हैं हम। तो किसी भी प्रिंसिपल का अगर हमें पता चल गया 34% की वैल्यू निकालनी है, तो उस प्रिंसिपल का 100% भी निकाल लेंगे, जो कि वो खुद होगा। खुद किसी, मैं बोलूँ मैं खुद का कितना हूं, तो मैं खुद का 100% हूं, तो ये प्रिंसिपल खुद का कितना है, 100% है, तो प्रिंसिपल का 100% निकालेंगे, क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहां से आएगा 8800। आप मिलान कर लो कैलकुलेशन से, जो है यहाँ पे आप ऑप्शन जो आपका डी सही है। तो 8,800 रुपये क्या था, इसका मूलधन था, जिसपे इसने ब्याज चुकाया है 3,041 रुपये का 28 पैसे का, और ये इफेक्टिव रेट वाले मेथड से मैंने करी है। दूसरा मेथड में अगर बताऊं आपको, करना नहीं है, एक बार के लिए क्विकली बता देता हूं मैं, जो आपको भी बता रहा था, आपको याद ही होगा क्या करना था उसमें। 16% को हम बदलते थे तो क्या आता है, 16 में अगर 100 का भाग दूंगा प्रतिशत हटा के, तो 4/25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 की पावर कितनी करनी है, यहाँ पे 2 साल है तो 25 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 625। 625 में आपको क्या करना था, 4/25 से गुणा करना है, पहले साल का CI आ जाता, दूसरे साल का CI ऐसा ही आ जाता, फिर इसके ऊपर एक और ब्याज निकाल लेते। तो ये जो तरीका था इससे भी आप निकाल सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी टफ होती, क्योंकि ऊपर 4 आ रहा है, नीचे 25 है, 4/25 से गुणा करते, हो सकता है पॉइंट्स में भी आता, तो इसीलिए मैंने ये मेथड प्रीफर किया, और इससे हमारा आसानी से हो गया, ठीक है। तो ये करेंगे आप, ठीक। तीसरा मेथड है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे इसी वीडियो में हम। जो सवाल है, जिस अकॉर्डिंग हमें आगे जाना चाहिए, कौन सा मेथड हमें फॉलो करना है, आपको अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा था जब कंपाउंड सिंपल पढ़ा रहा था, कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि कौन सा मेथड कहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पे होगा,
अब मैं उसको पढ़ के आपको बताता हूँ, समझाता हूँ क्या पूछ रहे हैं, फिर उसको सोल्व करेंगे। ठीक है। कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट accrued in 9 year on a principal of for 24,250 is 162% of a principal of the principal, sorry. What is the rate of interest per annum? क्या बोला है इसने कि किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन 9 साल में खुद का 162% हो जाता है, और वो धन जो है वो है 24,250 रुपए। तो आपको बताना है कि रेट क्या रही होगी। अब आपको बताऊं मैं आपको, तो ये 24,250 की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसने क्या कहा कि खुद का 162% हो जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा डिटेल दे रखी है, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए कैसे, आपको पता है, एक बात बताओ, कोई प्रिंसिपल P है, इसके ऊपर अगर ऐसा ही लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो ब्याज कितना लगा, यहाँ पे मान लो I लगा, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे बोल दूं 10 रुपए लगा, या कितना भी लगा, 10 रुपए लगा मान लो, तो ये कुछ 1 साल बाद कितना हो जाएगा धन, P प्लस 10 रुपए। लेकिन आगे भी जब ब्याज लगेगा दूसरे साल, ये फर्स्ट ईयर लग गया, ये सेकंड ईयर लगेगा, तो यहाँ ब्याज कितना लगेगा, इस पे लगेगा या इस पे लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हमेशा इसी पे लगता है, आगे वाले पे कभी नहीं लगता। उससे कोई मतलब नहीं है कि कितना कम हमारा हो गया है, आगे चल के जुड़ता नहीं है। तो यहाँ भी 10 लगेगा, आगे भी 10 लगेगा, हर साल 10-10 ही लगेगा। इसका मतलब एक समान रेशियो में, एक अगर टाइम्स बराबर है, वक्त अगर बराबर है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर 9 साल का ब्याज दे रखा है आपको, तो उसमें 9 का भाग देके आप 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं कि नहीं, निकल सकता है कि नहीं, क्योंकि हर साल ब्याज तो बराबर रहना है। तो अगर 162% है, ये क्या है, SI ऑफ 9 ईयर्स, 9 साल का ब्याज कितना है, 162%, 1 साल का कितना होगा, SI ऑफ 1 ईयर, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 162% में आप सीधा 9 का भाग दे दो, कितना आएगा, 18 निमा 162 होता है, यानी 18% आ जाएगा। ये क्या आएगा, ये 18% क्या है, प्रिंसिपल का 18% है। ये क्या था, 162% ऑफ प्रिंसिपल, खुद का 162% था। ये भी क्या आएगा, खुद का 18% आएगा ऑफ पी। तो ये क्या है, अगर मैं कहूं कि प्रिंसिपल पे 18% ब्याज लग रहा है 1 साल का, इसका मतलब ब्याज की दर कितनी हुई, 18 हुई। तो सीधा आ गया ना, 24,250 की कहीं जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब रेट क्या आ गई है, 18% पर एनम, वार्षिक दर जो है वो 18% आ गई है। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने भी इसी तरीके से किया होगा। आपकी अप्रोच, आपको कभी लगे कि मैंने बहुत बेटर अप्रोच से किया, आपने बहुत बेटर अप्रोच से किया है और मैंने लेंदी किया है, तो कुछ इसमें शर्म की बात नहीं है। आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आपका जो भी सवाल है उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में फोटो भेज दीजिए, तो बाकी स्टूडेंट्स को भी एक आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा मेथड है। क्योंकि कई बार क्या है कि अप्रोच में मल्टीपल अप्रोच नहीं बताता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, एक ही सवाल पे ज़्यादा ना समय व्यतीत किया जाए। तो आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको फॉलो करें, उसको जाके क्या करेंगे, उस पर आप जाके डिस्कस भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, दूसरे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे मिल जाएगी। किसी तरह कोई डाउट हो तो वो भी आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि वो डाउट्स मैं आपको पक्का बताऊँगा। ठीक है, चलिए अगला देखो। सवाल है, द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड in 2 years of a principal is 16,250 is, सॉरी क्या दे रखा है, हाँ मैंने 2 सवाल क्रॉस पढ़ लिए। क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में किसी प्रिंसिपल पे जो कि है 16,250 है, 5,616 रुपए है। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 5,616 रुपए, और जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है 16,250 रुपए। तो आपको पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है सबसे पहले, और कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको, 16,250 रुपए। तो ये हो गया प्रिंसिपल। उसके बाद दे रखा है इसने CI जो है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका दे रखा है 5,616 रुपए। उसके बाद पूछा है कि R जो है वो आप हमें बताइए। तो ये सवाल है, और रेट निकालने के लिए मैंने आपको सीधी सीधी बात बताई थी कि आपको करना है, एक तरफ प्रिंसिपल, दूसरी तरफ अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, अमाउंट मतलब मिश्र धन, जो धन मिलेगा, ब्याज को जोड़ के जो धन मिलता है उसको अमाउंट बोलते हैं।
तो उसके बाद रेट निकालने के लिए जितना भी समय के लिए प्रिंसिपल दे रखा है और उसके बाद जो अमाउंट आता है उसके ऊपर उतनी ही पावर लगा दो 1/t की फॉर्म में, 1/t की फॉर्म में। तो यहां पे आपका जो आएगा वो आएगा कि 1 साल का प्रिंसिपल तो p ही रहेगा और यहाँ पे p कुछ बदल जाएगा, ऑब्वियसली p डैश आएगा, और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा a डैश, ये क्या होगा, ये 1 साल के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा। ये मैंने अप्रोच बताई थी, 1 साल के लिए आपका आ जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। ये तरीका करने से ठीक है। समय, यहाँ पे समय कितना है, समय यहाँ पे इसने दे रखा है 2 साल, 2 years। 2 साल में कोई धन जिसकी कीमत है 16,250 रुपए, उस पर ब्याज लगता है 5,616 रुपए, तो टोटल पैसा कितना मिला, ब्याज और प्रिंसिपल को दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, अमाउंट यहाँ पे आप जोड़ेंगे, अमाउंट यानी कि मिश्र धन जब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 16 और 5 कितना हो जाएगा, ये आप जोड़ लीजिए 6, फिर 5 1 6, फिर ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8 हो गया, और फिर 16 और 5 यहाँ पे हो जाएगा आपका 21। ठीक है, तो 21,826.66 रुपये। आप इसको करेक्टली देख लेना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ऐसे मत बोलना, क्योंकि हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अमाउंट आपका हो जाएगा 21,866 रुपये। तो आपको मैंने क्या बोला, एक तरफ प्रिंसिपल रखना है जो कि कितना है 16,250 रुपये है, इसके बाद यहाँ पे दूसरी तरफ क्या रखेंगे 21,866 रुपये रखेंगे, और इसके ऊपर पावर कितनी लगाएंगे। पावर लगाने से पहले क्या करें आप, क्योंकि देखो कई बार पावर निकलती नहीं है आपसे, यहाँ तो 2 ही साल है, स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन पहले इसको काट लो जितना सोल्व हो उसके उतना इसको सोल्व कर लो एक सेकंड सोल्व कर लो, उसके बाद आपका क्या आएगा, जो आ जाएगा इसको कटने के बाद उसको आपको निकालना है। तो निकालोगे जब आप इसका तो कितना आएगा देखो इसको आप सोल्व कर लीजिए पहले काट के, उसके बाद जब यहां से और यहां से आप जाओगे तो यहाँ 625 आएगा, मैंने आपको काट के देखूं तो, और यहाँ पे आएगा लगभग 841। ठीक है, तो 841 और 625 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे, सीधी सीधी बात है, ये आ जाएगा आपका 25, ये आ जाएगा आपका 28, ये आ जाएगा 25:28, सीधी बात है ये। ठीक, इसको आप काट लेना और आपका आंसर ये आ जाएगा। 13 से काटो, पहले 2 से काटो फिर 13 से काटो, हाँ हो जाएगा, 13 और 2 से काट लेना, 25:28 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल अगर 25 रुपए हो 1 साल में शुरुआत में, तो 1 साल बाद वो 28 रुपए हो जाते हैं। तो आप यहां से रेट निकाल सकते हैं कि नहीं, कि एक 25 के ऊपर कितना ब्याज, 3 रुपए, तो 25 के ऊपर 3 ब्याज है, तो 100 के ऊपर 100 से गुणा कर लो, काटोगे 4 आ जाएगा आपका, सॉरी ये 29 आएगा, ये 28 का नहीं 29 का स्क्वायर रूट होता है 448, 841 48 किसका होता है 29 का, तो ये 4/25 आ जाएगा, तो 4 चौक 16, यानी कि 16% क्या आ जाएगी आपकी ब्याज की दर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको काट लेना है, पहले 2 और बाद में 13 से आप काट लेना, सीधा 26 से काट सको तो आपको पार्ट आता है तो वो कर लेना। यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट निकालने के बाद 25:29, यानी कि कोई धन जो कि प्रिंसिपल अगर मैं मानूं कि शुरू में 25 रुपए था, तो 1 साल बाद वो 29 हो जाता है, 2 साल बाद वो क्या हो जाएगा 25 25 625 और 841 हो जाएगा। उसको आप किसी भी कॉमन नंबर से गुणा कर लो, वो प्रिंसिपल हो जाता है। ये तो आपको शुरू से मैं बताता आ रहा हूँ। ठीक है, सवाल देखिए अगला। कई बार क्या है कि कैलकुलेशन यहाँ पे लेंदी कैलकुलेशन है, तो मैं आपको वीडियो में उस कैलकुलेशन को करने में अगर टाइम वेस्ट करूँ तो आपका बेफिजुल में टाइम खराब होगा और उससे कुछ वो निकलेगा नहीं, कुछ आप नया नहीं सीखेंगे। तो आप कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद कर लो। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे है, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल कह रहा है कि the difference between compound interest and the simple interest accrued on a amount at the end of 3 years is that at the rate of 12% is 381.888। what is the amount। क्या कह रखा है, किसी धन पे और किसी धन पे ये जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, यानी CI माइनस SI जो है वो 381.888 है। तो और R की जो वैल्यू है, रेट जो है वो 12% दे रखी है, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना रहा होगा। ठीक,
तो प्रिंसिपल तो आपसे पूछा है, सी आई माइनस एस आई आपको दे रखा है 381 रुपये, इतना पैसा, और आर जो है वो भी आपको दे रखी है 12%। तो इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, इसके लिए मैंने आपको बताया था दो तरीके हैं, एक्चुअल में तीन तरीके बताए थे। एक तो इससे इफेक्टिव रेट वाला प्रतिशत से निकाल लेंगे, जिसमें हमारा क्या आएगा, एक्स वाई था, एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100, ये आएगा। ये जो होता है यही होता है सी आई माइनस एस आई। इसकी कंपैरिजन में कर लो आप, 12 12 144, 144 में 100 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 1.44%, 1.44। तो 1.44% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू ये हो जाएगा। तो आप उसका 100% निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा आंसर। यहाँ पे मैं आपको करूँ तो ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू निकालो तो 12 गुणा 12 बटे 100 यानी कि 144 बटे 100 यानी कि 1.44%। ये क्या है, सी आई और एस आई का अंतर है। वो आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, फॉर्मूला वाला भी बताऊंगा आपको याद रखने के लिए, कि 1.44% ऑफ P इक्वल टू कितना दे रखा है, 381.888। सोल्व कर लो इसको, क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा आपका 381.888 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1.44 गुणा में 100। इसको आप सोल्व करेंगे तो भी आपका प्रिंसिपल जो है वो आएगा, यहाँ से लगभग आएगा 8,500 रुपये आएगा। ठीक है, 8,500 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका 8,500 है, नन ऑफ दीज आंसर आएगा। तो ये कर सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा, सोल्व खुद कर लेना। दूसरा तरीका आपको क्या पता है, वो जो हमने डिफरेंस वाला फॉर्मूला निकाला था एक, इसको नोट डाउन कर लेना एक बार स्क्रीन को रोक के। दूसरा एक तरीका मैंने बताया था कि 2 साल और 3 साल का जब प्रिंसिपल की बात दे रखी हो, ये कितने साल के लिए था, सॉरी ये 3 साल के लिए था, तो ये आंसर इसका नहीं आएगा, इस तरीके से नहीं आएगा। 3 साल के लिए फॉर्मूला अलग है, और 3 साल के लिए जो वो रखा था मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है। ये 2 साल के लिए आप इसी सवाल को 2 साल कर लेना, 2 साल में तो वो आएगा 8500 की जगह कुछ और आंसर आ जाएगा। लेकिन 3 साल आ जाए तो एक्स वाई और जेड है मान लो, तो पहले तो इन दोनों का इफेक्टिव परसेंटेज निकालेंगे, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। फिर ये जो भी वैल्यू आएगी, मान लो टी आ गई, फिर टी का जेड के साथ निकालेंगे, टी जेड प्लस टी जेड बटे 100। ये जो आएगा उसको कंपैरिजन करना है। तो 12 12 12 पहले तो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा 144, उसके बाद जब आप फाइनली निकालोगे तो आपका आंसर अलग आ जाएगा 3A वाला। ठीक है, तो वो एक अलग मेथड हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं सीधा आपको, अगर 3 साल का दे रखा है तो आप सीधा फॉर्मूले से ही करना प्रेफर करिए। फॉर्मूले हैं, मैंने देखो ड्राइव करवाया था, वो ये वाला मैंने ड्राइव करवा दिया है आपको, कि 3 साल अगर दे रखा है समय, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो किस तरीके से निकालना है। वो मैंने टाइम यहाँ पे 2 साल मान लिया, लिखा नहीं था ना, तो अब 3 साल है समय। 3 साल अगर समय दे रखा है आपको, तो आपके लिए एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस, यानी डी। डिफरेंस डी क्या है, डी मतलब है यहाँ पे सी आई माइनस एस आई, यही बात है। डी बराबर अपॉन पी यानी प्रिंसिपल बराबर होता है आर अपॉन 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, नहीं आर प्लस 300 सीधा लिख लो बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। ये 3 साल के लिए अगर आपको डिफरेंस और प्रिंसिपल का अनुपात निकालना है, रेट अगर आपको दे रखी है, तो ये तरीका होता है। यहाँ पे आप सब की वैल्यू रख सकते हैं, और आपको डिफरेंस दे रखा है और प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, तो P निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, D इंटू 100 की पावर में 3 कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 है। नीचे क्या करूँ, R का स्क्वायर इंटू R प्लस 300, सब की वैल्यू रख दो यहाँ पे, डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इनकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 381.888। ये आपको देखो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, गुणा में अगर आप 6 जीरो आएंगे तो 3 जीरो के लिए तो ये कर दो, गुणा में 1000 इसको कर दो, ये आ जाएगा 144, क्योंकि आर की वैल्यू है 12, और ये आ जाएगा आपका 312, और यहाँ से आपका 8500 आएगा। ठीक है, तो पीछे जो मैंने 2 साल का बताया वहाँ 8500 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, वो कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। बात यह है कि 2 साल और 3 साल का अगर आपको डिफरेंस दे रखा है, तो आपको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये तो 3 साल के लिए हो गया, 3 इयर्स के लिए। अगर मैं बोलूँ 2 साल के लिए, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। 2 साल के लिए डी अपॉन पी की वैल्यू जो होती है वो आर अपॉन
100 का स्क्वायर होती है, सीधा इतना ही होता है, यही होता है, इसको याद रखना है। तो ये दो फॉर्मूले ही मैंने याद करने के लिए आपको बोला था पूरे SICI में, तो दोनों को आपको याद रखना है। 3 साल का अगर डिफरेंस प्रिंसिपल और रेट में अगर कोई वो निकालना है आपको फॉर्मूला, तो ये है, ठीक है। डिफरेंस किसका? कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक। नोट डाउन करो, टाइम वगैरह ये सब नोट डाउन दिखना चाहिए, मैंने टाइम नहीं लिखा तो वहां गलती भी हो जाती है कई बार। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, उसको देख लीजिए, करिए खुद, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। सवाल क्या बोल रहा है, क्या चीज है सवाल में? सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट accrued on a amount of 12,000 at the end of 3 years at the rate of 12%। सेम सवाल है, बस रिवर्स कर दिया है। अब की बार आपको CI और SI का अंतर पूछा था, यानी पूछा है, यानी डिफरेंस पूछा है, ये कितना होगा, और आपको प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 12,000 रुपए, और टाइम दे रखा है फिर से 3 साल। तो आप सब निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी से क्विकली निकालिए। क्या निकालना है? 3 साल है तो D/P बराबर हो जाएगा R स्क्वायर इंटू R प्लस कितना 300। नीचे मैं यहाँ 100 की पावर 3 ही लिख दूं, सीधा एक ही बात है, 100 की पावर 3 लिख दूं। सब चीजें निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे D निकालना है तो P वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, P कितना है 12,000। R की वैल्यू 12% है, फिर से R है आपका 12%। तो जल्दी से निकाल रहा हूँ, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। 144 हो जाएगा, 312 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका ये 10 की पावर, ये यहाँ पे सीधा 6 जीरो लगा लो भाई, ये 3 जीरो तो ये सीधा कट जाएंगे इससे, और फिर इसको काट लो। आप काटोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका यहाँ पे, आंसर आएगा आपका 339.136 आएगा, शायद यही आएगा 539 पॉइंट, पहला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे 539.136 ये आएगा। देखो कैलकुलेशन फिर खुद ही कर लेना, कैलकुलेशन करनी है कुछ नहीं है, 2 से काट लेना, यहाँ पे 4 से भी कट जाएगा, उसके बाद इनको आप सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए अपना, आपकी स्क्रीन पे है। सवाल बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल 4600 अमाउंट टू 5428 रुपीज इन 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। क्या कह रहा है कि कोई धन कितने सालों में 4600 रुपए से 5428 रुपए हो जाता है अगर ब्याज की दर 3% पर एनम है, और ब्याज जो है वो साधारण ब्याज लग रहा है, न कि चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है। तो यहाँ से आप देखिए क्या कर रहे हैं, चीजें समझिए। प्रिंसिपल तो आपको दे रखा है 4600 रुपये, इसने कहा अमाउंट जो है वो बन जाता है 5428 रुपये, है ना। और यहाँ पे रेट जो है वो दे रखी है 3% पर एनम, यानी कि अब आपको 3 चीज़ें दे रखी हैं, प्रिंसिपल मूलधन, मिश्र धन और रेट दे रखी है। और उसके बाद इसने बोला कि कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा, वो आपको बताना है। 4600 रुपये को 3% ब्याज की ब्याज दर से 5428 रुपये होने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। तो ये बताने के लिए आपको क्या करना है, चीज़ें देखिए, सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो ब्याज निकाल लो। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन निकाल दो, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल दो, 5428 में से 4600 रुपये निकालोगे, आपका आएगा 828 रुपये। ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज ये कितने रेट से हैं, 3% की रेट से हैं, 828 रुपये हो गया। तो दो तरीके हैं, या तो आप प्रिंसिपल का नीचे डिवाइड देके निकाल लो कि ये कितना प्रतिशत आया, और दूसरा आपका पता है PRT, ये तो है ही आपका एवरग्रीन, सीधा इसी से निकाल लो ना, सीधी बात है। ये आ जाएगा आपका 828। यहाँ पे P की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, T की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, सीधी बात है। 4600 गुणा 3 गुणा T, और नीचे 100 लगा के आप अगर आप 828 को आप निकालोगे तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा आपका कितना, 6 साल आएगा शायद। टी की वैल्यू है जो 6 साल आएगा। आप काट वाट के देख लो भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो निकाल लो, फिर इसके बाद यहाँ से आप 3 से काट के देख लो, चलो 2 बार, और फिर गया 2 और बचा आगे 2, यानी कि यहाँ पे जाएगा आपका 3 6 18 18, ठीक है। फिर 4 बचा है, और
कितने बार जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचा, 2 के आगे 2 आ गया तो 3 7 21, सॉरी हाँ, फिर 1 है, 1 के साथ 8 लगा यानी 276, और फिर यहाँ से 46 से काटो इसको, 23 से काटो, 23 दूनी 46, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, फिर 2 से काटो 6 आ जाएगा, तो 6 साल आ जाएगा आपका समय। ठीक है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, 6 साल आ जाएगा आपका समय अगर आपका मूलधन 4600 रुपये, आपको आता ही होगा ये सवाल, तो बहुत साधारण सा सवाल है। ठीक है, कोई धन 4600 से 5428 रुपये होने में कितना समय लगाएगा, ये अगर ब्याज की दर 3% पर एनम है तो ये लगेंगे 6 साल। अगला सवाल देखो अपनी स्क्रीन पे, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, अभी थोड़ा स्लो हो रहा है, सवाल करते हैं। सवाल बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ए अमाउंट ऑफ 16,500 एट द रेट एंड ऑफ 3 ईयर इज 5,940, यानी कि साधारण ब्याज अगर लग रहा हो तो 16,500 रुपए पे 3 साल बाद आपको ब्याज मिलता है 5,940 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा अगर सेम अमाउंट सेम रेट रहेगी और सेम पीरियड रहेगा, ये बात बोल रखी है। आरआरबी पीओ ओएस में पूछा है 2013 में, तो यहाँ पे पी दे रखा है आपको 16,500 रुपए, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। यहाँ पे रेट दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, रेट नहीं दे रखी है यहाँ पे, इसने दे रखा है कि एस आई जो है साधारण ब्याज तो है वो लग रहा है 5,940 रुपए मिल रहा है, कितने सालों के बाद, ये 3 सालों के बाद मिल रहा है। तो 3 साल दे दिया, एस आई दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, तो यहाँ से आप रेट निकाल लोगे ना। रेट अगर यहाँ से निकल गई है तो आप उस रेट का इस्तेमाल करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, सेम टाइम सेम प्रिंसिपल और सेम रेट से। कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आपको पता है पी आर टी अपॉन 100 ये होता है एस आई, इसकी वैल्यू दे रखी है 5,940 रुपए, पी बराबर 16,500 रुपए रखोगे, यहाँ पे 16,500 रुपए रखोगे, आर की वैल्यू यहाँ निकालनी है, टी की वैल्यू 3 साल रखोगे, 100 की वैल्यू 100 है ही, ये काटते चले जाओ, ये आ जाएगा आपका 5,940। आप इसको कैलकुलेशन करिए कितना आंसर आता है इसका, ये देख लीजिए मैं आपको बता देता हूं इसका वो आ रहा है, आपकी रेट जो है वो आती है 12, यहां से आर की वैल्यू सीधा मैं कैलकुलेट नहीं करके आपको सीधा 12 बता दे रहा हूं, आर आ गई 12%, तो आर तो आपने निकाल ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको बोला है कि यही सब कुछ है, सब कुछ यही सेटअप है, बस सीआई निकालना है भाई, प्रिंसिपल भी यही, रेट भी यही, टाइम भी यही, तो आपको सीआई निकालना है। सीआई कैसे निकालेंगे, 2 तरीके हैं, या तो इफेक्टिव रेट निकालें या फिर दूसरा तरीका आपको पता है जिससे हम डायग्राम बना के निकालते हैं, ठीक है वो है। और तीसरा तरीका भी आपको पता है कि इसी रेट को अगर मैं निकालूं फ्रैक्शन में तो 12% को बदलूंगा तो 12/100 आएगा, 4 से काटेंगे, 3 बटे कितना आ जाएगा 25, 3/25 है, तो इसका मतलब धन क्या हो जाएगा, 25 से पहले साल 28, दूसरे साल 625 से 28 का स्क्वायर करोगे, फिर 25 की पावर 3 अगर दे रखा है तो 25 की पावर 3 से 28 की पावर 3 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे। दूसरा आपको पता है इफेक्टिव रेट जो है वो निकालने का तरीका क्या है आपका, 12, 12 और 12, 3 रेट दे रखी हैं आपको, 3 साल है इसलिए मैंने तीनों को एक्स वाई और जेड को 3 बार लिख लिया। क्या करते थे पहले, 2 का इक्विवेलेंट निकालते थे, 12% प्लस 12 गुणा 12/100, ये आ जाएगा 24, प्लस ये आ जाएगा 144, यानी कि यहाँ पे 1.44 जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25.44, ठीक है। उसके बाद इसी में 12% और ऐड करना है, जिसकी इफेक्टिव रेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 25 प्लस 12 प्लस 25.44 गुणा 12/100, ये कर दिया आपने। इसके बाद आपकी इफेक्टिव रेट जो है इसको पूरे को सोल्व कर लीजिए, 40.5% आएगी। इसका मतलब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 40.5% रहेगा। किसका, इसका, इसको गुणा करो 40.5% से, जो आंसर आएगा वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वही आपका मिश्र धन में हमारा क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो चक्रवर्ती ब्याज यहां से आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा कितना, इसका आंसर है आपका दे रखा है 22 में, आंसर है ए, यानी कि 6,681 रुपए। अगर मैं इसी प्रिंसिपल का यानी कि इसी का 40.5% निकालूंगा तो 6,681.31 आएगा, यही आपका क्या है, सीआई है। चीज़ों को वापस समझिए, थोड़ा सा मैंने थोड़ा अगर फास्ट कर दिया तो चीज़ें समझना जरूरी है। सबसे पहले मूलधन
और साधारण ब्याज दे दिया, समय दे दिया, यहाँ से हमने रेट निकाल ली, रेट आई 12%, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने क्या कहा, जब कोई ब्याज की दर दे रखी हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो अगर आपको जैसे 12% है, 12% है, तो अगर आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है तो आपके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से पहले तो इन दो का इक्विवेलेंट निकाला, फिर उस तीसरे के साथ इक्विवेलेंट निकाला, और इक्विवेलेंट आपका आ गया 40.5%। 40.5% क्या है, ये वो रेट है जिसमें आप ब्याज निकाल सकते हैं, जितना भी ब्याज है उसको एक साल में निकाल देंगे। तो इसी मूलधन का 40.5% निकाला, 6,681 रुपये आ गया। ठीक है, ये रहेगा। अगला सवाल देखो, सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ो, उसको सोल्व करो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना, और अप्रोच अपनी अपनी जो भी है पहले एक बार लगा के देख लो, फिर उसके बाद देख लेना उसका सॉल्यूशन मैं किस तरह से करता हूँ। चलो अगला सवाल है, द सिंपल इंटरेस्ट accrued on a sum of certain principal in 8 year at the rate of 13% per year is 6500। यानी कि साधारण ब्याज जो है 8 साल में 13% की ब्याज दर से 6500 रुपए हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा अगर प्रिंसिपल सेम रहे लेकिन समय 2 वर्ष रहे और ब्याज की दर 8% रहे। ये सवाल है, आईबीपीएस पीओ में 2011 में पूछा गया सवाल है। क्या कहा कि अगर कोई धन पी, कोई धन पी नहीं पता क्या है, टाइम दे दिया है पहले और रेट दे दी है और साधारण ब्याज दे रखा है एसआई, इसने दे दिया कि 6500 रुपए का साधारण ब्याज कमाता है, कितने सालों में, 8 सालों में, 8 साल में कमाता है और रेट जो है वो 13% है। अब इसने कहा कि यही धन भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कमा के देगा, अगर टाइम तो आपका कर दूं मैं 2 साल और रेट जो है वो मैं कर दूं आपकी 8% पर एनम यानी वार्षिक। दोनों चीजें समझे, सवाल में दे पहली कंडीशन रखी है कि कोई धन पे साधारण ब्याज 6500 रुपए हो जाता है 8 साल में 13% की दर से, और वही धन तो निकालना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहां उस धन से, इसी मूलधन से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस पी पे कितना रहेगा अगर टाइम 2 साल है और रेट जो है आपकी 8% है पर एनम। ठीक, यहां पे पर एनम का खेल जरूर इंपॉर्टेंट है, वहां पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में, लेकिन कंपाउंड में है। तो इस पी को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो पी आर टी अपॉन 100 कर लोगे, जिससे आप सब कुछ दे रखा है पी के अलावा, निकाल लोगे, सीधी बात है, वो तो सब कर चुके हैं। अब हम देखते हैं, सीधा ही करके देखें तो अगर हम कि 13% से 8 सालों के लिए लग रहा है, तो एक साल में 13%, 8 साल में कितना कितना हो गया, 13 8 104%, 104% की वैल्यू दे रखी है भैया आपको 6500 रुपए। ठीक है, 104% की वैल्यू आपको दे रखी है 6500 रुपए, यानी ब्याज जो है वो 104% हो चुका है भाई 8 साल में, और 8 साल में 104% हो गए 6500 रुपए बनेगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, काट लो 13 से, यहाँ आ जाएगा 6250 रुपए। ठीक है, 6250 आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल तो आपका आ गया है 6250 रुपए। तो ये कोई धन कर रहा था ना, ये आपका आ गया है 6250 रुपए, और ये आ गया तो सब कुछ आ गया मान लो। क्यों आ गया, अब यहां से आप कुछ भी कर सकते हैं। एक तो आप अप्रोच है आपकी पहले वाली कि P के साथ में आप 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 करोगे, क्योंकि 2 साल दे रखा है, जो कि नहीं करना है। करना क्या है, 8% है, 8% से आप क्या करोगे, यहां से आप 8% का 2 साल का इफेक्टिव रेट तो निकाल सकते हो ना, सीधा सीधा ही निकाल लो भाई, 8 प्लस 8 8 बटे 100 कर लो, 16 प्लस ये आ जाएगा 64, 64 के अपॉन में 0 लगेगा तो 0.64, तो 16.64% आ जाएगा, 16.64% आ जाएगा। किसका, इसका, इसका मैं अगर 16.64% निकाल दूं तो कितना आएगा आपका, यही आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो पूछा गया था 2 साल में 8% की दर से। तो इसका आंसर आपका आएगा 1040 रुपए आएगा। याद रखना है इसको याद नहीं रखना है, कैलकुलेशन तो खुद कर ही लोगे, लेकिन इसको करने का तरीका क्या करा है हमने, इफेक्टिव रेट निकाली है बस। ये तो आप निकाल सकते थे, बच्चों वाला काम है, इफेक्टिव रेट आपको अगर निकालनी आ गई है तो आप उसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है,
अगला सवाल बोल रहा है कि द सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम इन 3 ईयर्स। कोई धन क्या है खुद का 8 गुना हो जाता है 3 सालों में। ठीक है जी, तो वही धन खुद का 16 गुना होने में कितना समय लगाएगा? अच्छा सवाल है, समझिए। कोई धन खुद का 3 सालों में 8 गुना हो जाता है। ब्याज की दर तो देखो कंपाउंड लगती है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है इस पे, ऑब्वियसली ये बोला है इसने। ये नहीं है कि कोई धन सिंपल इंटरेस्ट से 3 साल में 8 गुना हो जाए, हो सकता है, ऐसा नहीं है, ब्याज की दर उससे भी निकल सकती है, लेकिन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंडली चार्ज हो रहा है जो ब्याज है वो। तो आपको पूछा है कि ये जो धन है ये 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो मैं एक चीज़ पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पहले बताया हुआ भी है लेकिन फिर भी बताइए। कोई धन है पी, यहाँ पे टाइम है टी, यहाँ पे कुछ ए बनेगा, यहाँ पे फिर टाइम टी है, या मान लीजिए ये 10 साल है तो ये भी 10 साल है। कोई भी अगर ब्याज की दर रहे, अगर एक समान ब्याज की दर है आर प्रतिशत की दर से कोई धन जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल यानी यहाँ भी टी समय है यहाँ भी टी समय है, तो खुद का उतना ही गुना बढ़ेगा, एक समान अनुपात में बढ़ेगा। मान लो यहाँ 2 गुना हो गया 2p, तो ये खुद का 2 गुना होगा, यानी कि यहाँ पे 4p हो जाएगा। यहाँ पे अगर 1.5p होता तो ये 1.5 का 1.5 होता, 1.5 का 1.5 टाइम हो जाता, ये होता, ये चीज हो जाती, ये चीज देखो आप, सॉरी। ठीक, तो ये चीज होती है। कोई भी धन अगर जिस पे एक ब्याज की दर हर साल बराबर लग रही है, 8% ही लग रही है, और समय अंतराल भी समान है, तो वो खुद का हर बार बराबर अनुपात में ही बढ़ता जाएगा, अनुपात हमेशा बढ़ता जाएगा। तो ये कह रहा है कि कोई धन P जो है वो खुद का 8 गुना हो जाता है कितने समय में? 3 साल में। तो एक चीज आप देखिए यहाँ पे अगर ये मैं बोलूं अगर 8 का अगले 3 साल में कितना होगा, तो 8 का 8 गुना यानी 64 गुना हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है, 64 गुना हो जाएगा। तो इसने 64 तो पूछा नहीं भाई, अगर ये और किसी 8 के मल्टीपल में पूछ लेता, 64 का पूछ लेता, और 64 का भी 8 गुना कर देता, 64 गुना 8 गुना कर देता, तो ये तो हम बता सकते थे सीधा सीधा कि भाई 3 3 जोड़ देते। ये कितना, मैं बोलूं कि 64 गुना कितने समय में हो गया, तो 3 + 3 यानी कि 6 साल में हो गया। लेकिन ये पूछा नहीं है, इसने क्या कहा कि 8 गुना 16 गुना कितने में होगा, तो आपको आर निकालनी पड़ेगी। आर कैसे निकालोगे? सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये 1 है ये 8 है, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 1:8 है। तो आपका इसमें क्या है, टाइम कितना साल है? 3, यानी कि क्यूब रूट निकालना पड़ेगा 1 और 8 का। तो ये 1 और 8 का क्यूब रूट निकाला तो रेट आ जाए, रेट के लिए हमारे पास क्या आएगा, 1 और 2 का अनुपात आ गया प्रिंसिपल और अमाउंट में। ये 1 और 2 का अनुपात क्या आया है? 1 साल के लिए आया है। सवाल पहले बताया ना कि 1 साल में कोई धन 1 से 2 हो जाता है, यानी कि आपका एक चीज देखें कि पिछले साल 1 रुपया था तो अगले साल 2 रुपये हो जाएगा, उससे अगले साल 4 रुपये, उससे अगले साल 8 रुपये। ठीक है, तो यही हुआ 3 साल में। पहले यहाँ पे हुआ 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे दुगुना हो गया। आगे कितने टाइम में हो जाएगा? 8 का दुगुना 16 गुना हो जाएगा, या 16p हो जाएगा। कितना समय लगेगा? 1 साल लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 साल, एक ये और 1 साल आगे लगा यानी 4 साल लगे। ये एक तो ये तरीका है सीधा सीधे अप्रोच से। दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ पे रेट निकाल ली है, आर यहाँ पे आएगी 50%। क्यों? क्योंकि कोई धन 1 से 2 हो गया है एक ही साल में, यानी 50% रेट है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, 1 से 16 में जाने में। रेट जब 50% है तो कितना समय लगेगा? जब रेट 50% है तो आप फॉर्मूले से रख के निकालेंगे तो सीधा आपके पास टी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 साल, 4 साल आ जाएगा। ये तरीका है। तो ये भी देख सकते हैं, एक तो ये तरीका रहा आपका और दूसरा वो रहा जिससे आपको निकालना है। एक कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी था। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो गया है, रश हो गया है, तो इसको थोड़ा सा मिटा के मैं आपको बताऊं। तो ये चीज़ देखिए, थोड़ा सा एक बार देख लो कि कोई धन 3 साल में 8 गुना हुआ है, इसका मतलब अगर समान अनुपात में तो पहले साल में ये कितना हुआ होगा खुद का, इससे पिछले साल में 4p रहा होगा, उससे पिछले में 2p रहा होगा। तो इसका मतलब हर बार क्या हो रहा है, खुद का डबल हो रहा है। तो अगले साल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16p हो जाएगा। और 16p वाला ही तो पूछा है। अगले साल यानी कि इससे अगले साल 3 साल हो रखे थे, 1 साल और हो गया, 4 साल हो गए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपकी अप्रोच आप समझें कौन सा आपको बेटर लगता है, किससे आप फास्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगला सवाल देखिए,
सवाल क्या बोल रहा है अगला कि ए सर्टेन ईयर्स ऑफ सम ऑफ मनी इज डबल itself at the rate of 6.1/4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कोई धन कुछ सालों में 6.1/4% की साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाता है, खुद का दुगुना हो जाता है। 6.1/4% की दर से खुद का दुगुना हो जाता है। तो वो समय बताना है कितने सालों में हो जाएगा भाई, ये पूछा है। तो सबसे पहले तो रेट पे बात करो, रेट पे बात करो। रेट दे रखी है आपको इसने 6.1/4%। इसको आप कन्वर्ट करोगे 6 चौक 24 और एक 25/4, 25/4 प्रतिशत हटा लो, 25/4 गुणा यहाँ पे 100 करोगे, सीधी बात है 1/16 आएगा। निकालना तो आपको आता है, इसको मैंने याद करने के लिए भी बोला था 1/20 तक का परसेंटेज में, नहीं याद है तो 1/16 इस तरीके से निकला। इसका मतलब क्या है, कोई धन अगर 16 रुपये है, 16 रुपये प्रिंसिपल है, तो उसके ऊपर ब्याज कितना लग रहा है, ये क्या लग रहा है, साधारण ब्याज है, ऐसा ही है, तो 1 रुपये का ब्याज लग रहा है। तो 16 रुपये का प्रिंसिपल है और एसआई की बात कर रहा हूं भाई, साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। साधारण ब्याज रुपए है 1 रुपया, तो 1 साल में 1 रुपया लगेगा, 2 साल में 2 रुपये, अगले साल भी 1 लगेगा, ऐसे करके करके हर साल 1 रुपया लगेगा। तो इसका डबल होने में यानी कि इसको 32 रुपये होने हैं, 16 को 2 गुना होना है, यानी कि 32 रुपये इसको वापस लेने हैं, ये अमाउंट होना चाहिए। तो कितना समय लगेगा, समय कितना लगेगा, हर साल 1 रुपये का ब्याज ले रहा है, तो 16 रुपये ब्याज लेने के लिए कितना समय लगेगा, 16 साल लगेगा ना, ऑब्वियस बात है। अप्रोच से ही कर लो ना, क्यों कैलकुलेशन करनी है, कारण क्या है कैलकुलेशन करने का, आप ये करेंगे कि एस आई बराबर आ जाएगा 16, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 16, यहाँ पे आप रेट निकालोगे तो वो निकालोगे यहाँ पे 6/1/4%, फिर उसको सोल्व करोगे PRT अपॉन 100 से तो भी 16 ही आएगा, कुछ बदलना है नहीं। तो आप सीधा देखो ना कि 1 रुपये ब्याज लग रहा है 16 रुपये पे, तो हर साल 16 रुपये 1 रुपया लगेगा, 16 सालों में वो 16 रुपये हो जाएगा, खुद का दुगुना हो जाएगा, ये बात है। ठीक है, ये चीज देखो। अगला सवाल देखिए, अप्रोच से करने की कोशिश करो सवाल को जितना हो सके, फॉर्मूला वगैरह में फंसने की बजाय जल्दी से जल्दी आपको अगर लॉजिकली समझ में आ गया तो आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर टी ईयर्स। कोई धन टी सालों के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। इट अमाउंट्स टू 400 रुपीज एट 10% पर एनम, बट वेन इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम इट अमाउंट्स टू 200 रुपीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। क्या कह रहा है, कोई धन है उसको अगर टी वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया जाए, तो पहली कंडीशन ऐसी है कि अगर उसको 10% की दर से इन्वेस्ट किया जाए तो 400 रुपये अमाउंट देता है, फाइनली हाथ में कितने आते हैं 400 रुपये। लेकिन अगर 4% की दर से उसको इन्वेस्ट किया जाए तो हाथ में सिर्फ 200 रुपये आते हैं। तो आपको बताना है कि टी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए। तो सबसे पहले प्रिंसिपल तो पी है, टाइम टी है, टी की वैल्यू कैपिटल टी दे रखी है, आर जो है यहाँ पे दे रखा है आपको पहले केस में, ये केस वन है, केस वन है, और यहाँ पे दे रखी है 10%, और यहाँ पे 10% देने के बाद इसने क्या कहा है, जो अमाउंट है वो आ गया, A1 की बात करूँ मैं आपका 400 रुपये। देखो एकदम आसानी से समझ लो, पहले फास्टली तो आप कर ही लोगे, बाद में मैं बताऊंगा तब आपको। दूसरा केस टू जो है वो ये कह रहा है कि टी तो सेम रहेगा भाई, टाइम तो वही है, रेट इसने बोल दी कि 4% है, और अमाउंट जो है वो हो गया है आपका 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये हो गया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट में आपको रिलेशन पता है। जब इसने ब्याज ये नहीं बोला कि कंपाउंड है तो ब्याज कौन सा लगाओगे, सिंपल लगाओगे, साधारण लगाओगे। तो साधारण ब्याज जब होता है तो अमाउंट क्या होता है आप बताइए, अमाउंट हमेशा होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो एसआई क्या होता है, पी प्लस PRT अपॉन 100। ये चीज़ मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ ना। तो पहला केस में और दूसरे केस में हम कंपैरिजन सीधा निकालें तो आपके पास दो इक्वेशन आएंगे, पी प्लस, इसके लिए अमाउंट की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, अमाउंट की वैल्यू P प्लस आर की वैल्यू है 10 और टी की वैल्यू है टी। P की वैल्यू P रहेगी, आर की वैल्यू 10 हो जाएगी और टी की वैल्यू टी रहेगी अपॉन 100 बराबर 400। काट लो, कट गया, क्या आएगा P प्लस PT अपॉन 100।
या फिर मैं इसको सीधा 10 भी रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपकी कैलकुलेशन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर बराबर आ जाएगा 400। दूसरे केस में, इस केस में क्या रहेगा, P प्लस 4PT/100 बराबर आ जाएगा आपका 200, क्योंकि यहाँ पे R की वैल्यू क्या है 4, तो मैंने इधर लिख दी। इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को आप निकाल लीजिए, घटा लीजिए, यहाँ पे ये तो कट जाएगा, उसके बाद 6PT आ जाएगा, 6PT/100 बराबर आ जाएगा 200। जब दो ही वेरिएबल हैं, दो ही आपको अननोन क्वांटिटी हैं और दो इक्वेशन दे रखे हैं, आप निकाल सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि PT की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी कि 20,000/6 आ जाएगा। 20,000/6 आ जाएगा। इस 20,000/6 की वैल्यू जो है ये आप यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, इस इक्वेशन में मैं रख दूं कि P प्लस PT की वैल्यू कितनी है 20,000/6, 20,000/6 गुणा 10/100, 10/100 तो है ही, साथ में ये आ जाएगा, तो आप इसको काट लो भाई, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये इसको आप उधर जाओगे बराबर 400 दे रखा है, तो P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, P की वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू आने के बाद उसको P के साथ यहाँ पे रख देना, T की वैल्यू आ जाएगी 50 साल। तो आपके पास जब दो इक्वेशन दे रखी हैं और दो अननोन क्वांटिटी हैं, तो दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं दो इक्वेशन से आसानी से। ये आपका आसान सा कम मेथड है, इससे आप इसको निकाल सकते हैं। सीधा T की वैल्यू भी आप सब्सटीट्यूट नहीं करके निकाल सकते थे, जिससे निकालें आपको सोल्व करने हैं दो इक्वेशन, जितना क्विकली आप कर सकते हैं वो आपकी कैलकुलेशन स्पीड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल अमाउंट एट 20% रेट फॉर 3 years इज 48 रुपीज। 3 वर्षों बाद किसी प्रिंसिपल पे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है वो 48 रुपए है। अगर ब्याज की दर 20% थी तो आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। बताया था ना मैंने कि जब टाइम प्रिंसिपल पूछा है, डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस ऑफ CI माइनस SI, ये पहले SI बोल दे CI बोल दे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमेशा एक बात तो आपको क्लियर है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। और ये इसने दे दिया 48 रुपये, टाइम दे दिया इसने 3 साल और R दे दी इसने 20%, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम ये लास्ट सवाल करते हैं, इसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे अगले सवाल। तो 20% की रेट है, टाइम 3 साल है, CI और SI का अंतर आपका 48% है, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो मैंने 3 सालों के लिए फॉर्मूला बताया था D/P, D/P बराबर क्या होता है R/100 का स्क्वायर अपॉन इंटू में R प्लस 300/100, ये आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में आपको रख के वैल्यू, सारी वैल्यू जो दे रखी है उसको निकालना है। P की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो D/P बराबर आ जाएगा, R की वैल्यू है 20%, यानी 20 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 बट्टे यहाँ पे 100, 2 जीरो लगा दूँ मैं, कुछ भी कर लूँ। यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 320 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 100, ठीक है। तो आप इस 100 को तो काट लो, एक जीरो और काट लो, खत्म बात। D की वैल्यू है वो यहाँ पे 48 लिख दूँ मैं, 48 है, इसको 16 से काट लूँ, 16 3 48, 16 दूनी 32, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, P की वैल्यू आप निकालेंगे, P तो उधर चला जाएगा, यानी कि 8P बराबर आ जाएगा आपका 300 रुपये। तो P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3,000 रुपये। 3,000/8, यहाँ से आप काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, काटो इसको, 8 ये 24, 6 बचा, 6 के आगे लगा 0, 8 8 64, 8 7 56, कितना आ जाएगा आपका आंसर, कितना है इसका 375 आ जाएगा, या ठीक है। तो P की वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी आपकी कितनी 375 रुपये, यानी कि 375 रुपये पे 3 साल बाद अगर आप साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर देखोगे 48 रुपये आएगा 20% की एनुअल अगर आपको रेट लग रही है तो आपको इस फॉर्मूले में रखना था वैल्यू, और कुछ नहीं करना था। साधारण इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आपको अगर 20% ही दे रखी है तो 20% से आपको पता है 3 साल वाला हमें पता है किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 400 400 ये था, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 20 का क्यूब कितना होता है 8000, ये था, फिर 20 लगेगा 20 लगेगा, ब्याज है ये लगेगा,
तो ये होता है साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर। ये मैंने आपको फॉर्मूला तो बताया कि अगर 1/20 है, सॉरी यहाँ पे 1/20 को तो हम 1/5 लिखते हैं, सॉरी 1/5 लिखेंगे। प्रतिशत को पहले क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, 1/5 में बदलेंगे तो 5 की पावर 3 करेंगे, वो प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट रखेंगे यानी कि 125। फिर यहाँ पे 25 25, ये क्या है, ये पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का साधारण ब्याज है। इसको 1/5 से गुणा कर लो, 25 25 25, ये तो क्या हो गया, ब्याज आ गया है, साधारण ब्याज। उसके बाद इस पे 5 रुपए का ब्याज लगेगा, इस पे 5 लगेगा, इसके बाद इस पे यहाँ पे भी 5 लगेगा, लेकिन इस 5 पे 1 रुपये यहाँ भी लगेगा। यानी कि अगर सारा ब्याज देखें तो यहाँ पे 5 × 15 और 1 16, 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 48, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3 यूनिट, 3 रुपए। तो यहाँ पे कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 125 की, तो 3 को 125 से गुणा कर लो, 375 आ जाएगा आपका यहाँ पे प्रिंसिपल। ये भी एक तरीका है, ये तरीका आप सभी को पता होगा, ये मैंने आपको शुरुआत में ही कराया था किस तरीके से निकालते हैं। कि जब आपको रेट दे रखी है और वो 1/, में बन रही है तो आप ये मेथड फॉलो करें कि नीचे जो है 1/a है, इस a की पावर 3 करो, उसके बाद यहाँ से ये अगर प्रिंसिपल है तो इस प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगाते जाओ, ये पहले साल का, दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। तो पहले साल तो सिर्फ साधारण ब्याज, दूसरे साल इसका साधारण ब्याज प्लस इसका ब्याज, तीसरे साल ये साधारण ब्याज प्लस इन तीनों पे लगा हुआ ब्याज, हो गया। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं और उसके बाद यूनिट को इक्विवेलेंट कर लेंगे। तो ये था हमारे वीडियो का अंत। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और सवाल भी हम करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियो के साथ पूरा आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।